हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोगों ने डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी एंटिटी टाइप्स, एंटिटी सेट्स और की एट्रीब्यूट्स की। और मैंने तभी बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एट्रीब्यूट्स के डोमेन पे होगा, या डोमेन कह लें या वैल्यू सेट्स। और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंटिटी टाइप्स के कि कैसे ईआर मॉडल में कोई एंटिटी रिप्रेजेंट होगी, कैसे उसके एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होंगे। अभी तक अलग अलग हमने देखा है, एक कंबाइन में नहीं देखा। तो हम लोग इस लेक्चर में एट्रीब्यूट सेट्स की वैल्यूज कैसे कहाँ से ली जाएंगी, एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट क्या होगा या डोमेन हम जिसको बोलते हैं, और कैसे किसी एंटिटी का ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन उसके एट्रीब्यूट्स के साथ होगा। ये हम लोग देखेंगे एक कार एंटिटी के एग्जाम्पल के साथ। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में वैल्यू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। वैल्यू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये वैल्यू सेट को आप डोमेन भी बोल सकते हो। डोमेन अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो मैं याद दिला दूं कि जब आप फंक्शंस पढ़े होंगे कभी मैथमेटिक्स में, तो ये सी प्रोग्रामिंग वाला फंक्शन नहीं, मैथमेटिक्स में जब आप फंक्शन पढ़े होंगे तो वहां पे डोमेन और रेंज या डोमेन और कोडोमेन आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर कोई एफ, अभी मैं यूज करने वाला हूं इसलिए बता रहा हूं, एफ कोई फंक्शन है और वो R टू N पे मैपिंग है उसकी, रियल नंबर टू नेचुरल नंबर पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन और इसको हम लोग बोलते हैं रेंज और कोडोमेन। क्या मीनिंग है? डोमेन का मतलब ये है कि जो भी आप वैल्यू लेंगे, जैसे सपोज करिए आप लिखेंगे fx, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये रियल नंबर से होनी चाहिए। R टू N लिखा है हमने, ये कोई रियल नंबर होना चाहिए। और जो भी इसका इम्पैक्ट आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा इस साइड में, ये इस नेचुरल नंबर से होना चाहिए, रेंज। तो ऐसे ही एट्रीब्यूट का डोमेन क्या हुआ, जैसे सपोज करिए आपने लिया है एट्रीब्यूट, हमने सेलेक्ट किया नेम। अब नेम एट्रीब्यूट का डोमेन क्या होगा, कैसे नेम बनता है किसी का। जैसे मेरा नाम है मृत्युंजय, आपका नाम होगा संजय, किसी का नाम है अमिताभ बच्चन, किसी का नाम है कैटरीना कैफ, इस तरीके के नाम है। तो इनमें क्या, जब मैं कोई भी नेम बोल रहा हूं, जैसे हमने जो भी नेम बोले वो जरा देखिए क्या इसमें चीजें पार्टिसिपेट कर रही है। मृत्युंजय, अमिताभ, कैटरीना, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारे के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये भी केवल कैरेक्टर स्ट्रिंग है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो ये नेम एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू सेट या डोमेन, यानी कि वैल्यू सेट या डोमेन का मतलब है कि जिससे मिलके वो बनेगा, उसके फॉर्मेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो पार्टिसिपेट करेगा। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग को अगर हम कैरेक्टर एरे ले लें, कैरेक्टर एरे 20 स्ट्रिंग्स की, 20 कैरेक्टर्स की, तो ये एक नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट या डोमेन बन सकता है। हर एट्रीब्यूट को यहीं से हम लेंगे। जब हम लोग अभी एसक्यूएल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि ऐसे को हम लोग वेर कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अभी इसकी बात नहीं करते हैं, ये आगे की चीज है। आगे के लेक्चर में जब 3-4 लेक्चर बाद स्टार्ट हो जाएगा एसक्यूएल, तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में। तो अभी आप ये समझिए कि नेम का जो डोमेन है या वैल्यू सेट है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकती है A to Z। कभी कभी जैसे आप कोई नंबर या कोई सीरियल नंबर देखते हो, सीरियल नंबर किसी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर ऐसे रहता है BB1F005, इस तरीके का रहता है प्रोडक्ट नंबर, ऐसा कुछ लिखा रहता है।
तो इस केस में जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर और न्यूमेरल्स का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इस सीरियल नंबर का डोमेन या वैल्यू सेट बनाएगा। ऐसे ही सपोज करिए कहीं पे एम्प्लॉय, आपका जो एंटिटी टाइप है वो एम्प्लॉय है और आप उसका एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रहे हो एज। तो एम्प्लॉय 18 ईयर से जनरली कम के, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो 18, बाल मजदूरी को बढ़ावा नहीं देना है, तो 18 ईयर मिनिमम एज होगी और जनरली 60 ईयर 65 कुछ, मतलब अगर हम पूरे होल वर्ल्ड का देखें तो 70 से ज्यादा। अब नेता लोगों की बात छोड़ देना, ठीक है, नेता लोग 90 साल तक चुनाव लड़ते रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनकी बात नहीं है। एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज में जो एज एट्रीब्यूट है वो 18 टू 70 के बीच का होगा। एज एट्रीब्यूट तो यहाँ पे जो वैल्यू सेट है वो कोई भी इंटीजर नंबर या फ्लोट भी हो सकता है। एज किसी की 20.5 भी हो सकती है, 20.5 साल का भी हो सकता है। तो आप जो भी रखना चाहें इंटीजर या फ्लोट, इस तरीके से। अगर आप हमेशा होल नंबर में बात करना चाहते हैं तो इंटीजर ही रखेंगे, अगर आप फ्लोटिंग को भी एग्जैक्ट एज की बात करना चाहते हैं तो आप फ्लोट को भी उसमें रखेंगे। तो एक नंबर बिटवीन 18 टू 70 ये वैल्यू सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है एम्प्लॉय एंटिटी के एज एट्रीब्यूट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू सेट जब हम बोलते हैं तो वैल्यू सेट का मतलब ये होता है कि किस टाइप की वैल्यूज इस एंटिटी के एट्रीब्यूट, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को बनाने के लिए किस टाइप की वैल्यूज ली जाएंगी या किनसे मिलके ये बनेगा। ठीक है, अब जरा सा इसकी एक हम मैथमेटिकल डिफिनीशन में इंटरेस्टेड हैं कि मैथमेटिकली कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट का। क्योंकि अब मैथमेटिकल डिफिनीशन में हमको, आपने लास्ट लेक्चर्स में, मैं पिछले लेक्चर में मैंने नल एट्रीब्यूट की बात की थी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं रखी है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टी वैल्यूड हो सकता है, कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। तो कैसे हम इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन बनाएं कि ये सबको रिप्रेजेंट करे। तो मैथमेटिकली एन एट्रीब्यूट ए ऑफ एंटिटी सेट E whose value set V can be defined as a function, अभी मैंने जिसकी बात की थी फंक्शन की, a function from E to the power set PV of V, वैल्यू सेट V जो लिया है, वैल्यू सेट V, इसी का पावर सेट होगा। कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे A is a map from E to R, sorry, E to power set of V। तो कैसे इसको हम लोग, तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिखेंगे? A is map from E to power set of V। अब किसी एंटिटी E का जो वैल्यू होगा वो A E से रिप्रेजेंट होगा। अब जरा हम पावर सेट अगर बात करें कि मैं बोल रहा था कि किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये A फ्रॉम E टू पावर सेट ऑफ V, ये जो लिखा हुआ है ये किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई सेट है, आप समझिए ऐसे कि कोई सेट है A और सपोज करिए A में है AB, तो अगर हम पावर सेट A निकालते हैं तो क्या क्या होता है इसमें? 5 होता है, नल एलिमेंट होगा, A होगा, B होगा और AB होगा, इस तरीके से ऐसे पावर सेट होता है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस
इंक्लूडिंग नल सेट। ऐसे पावर सेट बनता है किसी सेट का पावर सेट ऐसे बनता है। तो अब इसमें देखिए ये जो है नल सेट, इसमें जिस सेट में कोई वैल्यू नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। तो अगर नल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है इससे, तो इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, नल फाई है। तो नल एट्रीब्यूट यहां से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यही मैं बोल रहा था कि अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हमको रिप्रेजेंट करने हैं, तो कैसे वो रिप्रेजेंट होंगे। अगर आपको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सेट है जो सिंगल वैल्यू है, इसमें ये सेट है, यानी सिंगल वैल्यूड के रिप्रेजेंटेटिव इसमें है। अगर आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें अवेलेबल है मल्टी वैल्यूड को। तो यानी कि जितने भी तरीके के हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर सपोज करिए कि ए जो है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो वो पावर सेट्स का पावर सेट हो जाएगा। जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट, जैसे कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, अलग अलग सिंपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर हम एक बार में सिंपल एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन किसी सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पावर सेट की कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो अगर सिंपल एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को कहीं रिप्रेजेंट करना हुआ तो उसके लिए पावर सेट का पावर सेट हम ले लेंगे। जैसे अगर ए कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इफ ए इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, देन जो ये वी, अगर यहाँ पे ये ए जो है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे तो ये वी क्या हो जाएगा, ये जो वी होगा ये पावर सेट ऑफ v1, सपोज करिए n एट्रीब्यूट्स का वो कॉम्बिनेशन है, पावर सेट ऑफ v1, पावर सेट ऑफ v2 एंड सो ऑन अप टू पावर सेट ऑफ vn। इन सब के पावर सेट का कॉम्बिनेशन ये v सेट बनेगा। तो इस सेट में जो v इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पावर सेट v1 सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस पावर सेट ऑफ v2 क्रॉस एंड सो ऑन पावर सेट ऑफ vn। ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे इसमें बतानी थी वैल्यू सेट के बारे में, किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट क्या होता है और कैसे वो रिप्रेजेंट होता है, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसी लिखी हम लोगों ने जिसमें हर तरीके के, चाहे वो नल एट्रीब्यूट हो, चाहे वो सिंगल वैल्यूड हो, चाहे वो मल्टी वैल्यूड हो, चाहे वो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो, सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। कैसे रिप्रेजेंट होगा ये हमने बताया यहाँ पे। अब जरा हम अभी देखना चाहते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल कि कैसे हम ये जो अभी तक पढ़ रहे हैं, ये एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, तो कैसे हम इसको ईआर मॉडल में यूज करेंगे, ईआर डायग्राम जब बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एंटिटी टाइप, और इस एंटिटी टाइप का नाम है कार। मैंने शुरू में ही बताया था कार का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कार एंटिटी टाइप। तो सबसे पहले अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि कोई भी एंटिटी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट होगी और इस बॉक्स में हम लोग उस एंटिटी का नेम लिख देते हैं, कार एंटिटी का। अब कार एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स जो जनरली हर में रहते हैं। अब ये कहीं पे अगर कहीं आपको डेफिनेशन दी है और उसके हिसाब से बनाना है तो उसके हिसाब से बनाएंगे। हम लोग इन जनरल लेते हैं एक ऐसा कि कौन कौन से होते हैं। जैसे सपोज करिए कार में एक होता है एट्रीब्यूट कि कार किस ईयर की मैन्युफैक्चर्ड है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ईयर एट्रीब्यूट कि कार किस ईयर में बनी है। हर कार का अपना कुछ मॉडल होता है कि कार कौन से मॉडल की है, तो उसका एक एट्रीब्यूट हो जाएगा मॉडल। हर कार का कुछ ना कुछ कलर होगा,
तो कलर एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, कलर में ऐसा भी तो पॉसिबल है कि बड़ा आजकल ट्रेंडिंग है कि कार व्हाइट और रेड डुअल टोन कार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। तो ये जो कार एट्रीब्यूट होगा, ये कार का कलर एट्रीब्यूट जो होगा, कार का जो कलर एट्रीब्यूट होगा, ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है। मल्टीपल कलर के कार्स पॉसिबल हैं, या कार के मल्टीपल कलर्स पॉसिबल है एक ही कार के, ठीक है। उसका कोई मेकर होगा, जैसे सपोज करिए मारुति ने बनाया है, हुंडई ने बनाया है, होंडा सिटी हुंडई बनाती है, ठीक है। तो मेकर होगा, ये भी इसका एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। हर कार का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 32 यूपी 36 ऐसे करके, इस तरीके से आप जैसे जो भी स्टेट में रहते हैं, दिल्ली में DL करके, वेस्ट बंगाल में WB करके, गुजरात में GJ करके, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो हम लिखते हैं ऐसे रजिस्ट्रेशन। हर कार का एक चेसिस नंबर होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि कार का एक चेसिस नंबर होता है, कि वो उसके बॉडी का यूनिक एक नंबर देती है कंपनी, तो ये हमेशा यूनिक एक नंबर होता है। तो चेसिस नंबर को, कार के चेसिस नंबर को हम लोग एक की एट्रीब्यूट बना सकते हैं। चेसिस नंबर से कोई कार पहचानी जा सकती है। अच्छा, कार पहचानी तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी जा सकती है। सपोज करिए किसी कार का नंबर है UP 32 ES 1488, तो अब ये कार का नंबर और कहीं पूरे इंडिया में अगर आप घूम लीजिए तो इस नंबर की कार पूरे नहीं मिलेगी, कहीं पे स्टेट चेंज हो जाएगा, कहीं कहीं कुछ चेंज हो जाएगा, कहीं कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी कार को यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यानी कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी की एट्रीब्यूट है। अब क्या हुआ अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। किसी भी एंटिटी टाइप के 0 से लेके n नंबर तक की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। 0 से 0 भी, वैसे तो मैंने बोला था कि इसको मार्कर वाला, अगर आपको लेक्चर याद हो कि इसको मैं एंटिटी मानूं या ना मानूं, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी। अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसका कोई अपना की एट्रीब्यूट नहीं है, जिससे वो दूसरों से अलग हो सके, अपने ही टाइप के दूसरे मेंबर से अलग हो सके, तो उस टाइप की एंटिटी को हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी। अभी आने वाले लेक्चर में डिटेल में हम लोग वीक एंटिटी को लेंगे। अभी फिलहाल कंसर्न है जो एक से ज्यादा की एट्रीब्यूट्स का। तो किसी एंटिटी टाइप का एक से ज्यादा की एट्रीब्यूट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई एंटिटी टाइप एक से ज्यादा की एट्रीब्यूट से यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको रखना ही रखना है। अब चेसिस नंबर भी रखना है, कार बिना चेसिस नंबर के नहीं होगी, और चेसिस नंबर तो खैर कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है अपने हेल्प के लिए रखती है। कार का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कार रजिस्टर ही ना कराएं, आप ऐसे खरीद लें और चला रहे हैं। तो दोनों चीजें ये रखनी जरूरी है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये एक कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो हो सकता है कि वो किस स्टेट का है, स्टेट कोड, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोड भी हो सकता है, जैसे लखनऊ का 32 है कोड, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोड भी हो सकता है, और उसके बाद नंबर होता है। ये तीन चीजों से जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है या कार का जो रजिस्ट्रेशन एट्रीब्यूट है, ये तीन चीजों से मिलके बना होता है। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नंबर। ये अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, और किसी कंट्री में या और किसी जगह पे अगर कोई डिफरेंट फॉर्मेट यूज हुआ होगा तो हम उस हिसाब से अपना बना लेंगे। अब ये जितनी चीजें हमें समझ में आ रही थी उतनी चीजें हमने रखी, तो कुछ ऐसा ये कार एंटिटी का इस टाइप का दिख रहा है हमें डायग्रामेटिक। अब ये किसी को भी समझाना होगा। अब देखिए कितना इजी है यहाँ से समझना टेबल के कंपैरिजन में। तो ये आप तुरंत बता देंगे कि देखिए साहब, ये आपकी कार एंटिटी जो आपने लिया है, ये कार, और इसके ये एट्रीब्यूट हैं। ये कलर जो है ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, डबल गोले में रखा है हमने। रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर जो है ये की एट्रीब्यूट है, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एक कंपोजिट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है। अब अगर जरा
इसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कुछ वैल्यूज से देखना चाहें तो कैसे होगा, कैसे बनेगा। जैसे सपोज करिए रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे सबसे पहले स्टोर कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें हैं, एक तो हमने रखा था स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नंबर, 3 चीजें हमने रजिस्ट्रेशन में रखा था। ये 3 चीजें हर में हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने रखा था चेसिस नंबर, ये कोई नंबर होगा, कितने डिजिट का होगा ये आप जब बनाएंगे डेटाबेस अपनी वैल्यू इसका सेट दे रहे होंगे तो दे देंगे। हमने यहाँ पे सपोज करो 6 डिजिट का ले लेंगे, ठीक है। मेकर होगा कार का, जो अभी हमने लिया था, मेकर होगा। कार का मॉडल होगा, जो इसी का बना रहे हैं जो अभी लिया था हमने। उसका ईयर होगा, किस ईयर में बना है, और उसका आप कलर हो सकता है, ठीक है। ये सारे तो रजिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें, सपोज करिए इसमें हम यूपी ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड 32, नंबर ES 1488, ये नंबर। चेसिस नंबर सपोज करिए कोई 6 डिजिट का हमने नंबर ले लिया है 257731। मेकर सपोज करिए इस कार का मेकर जो है वो मारुति है, मारुति सुजुकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मॉडल सपोज करिए इस कार का मॉडल VXI है। ईयर सपोज करिए ये कार 2015 में बनी है। कलर इसका सपोज करिए ग्रे है। ऐसे सपोज करिए कोई कार है जो वेस्ट बंगाल में बनी है तो उसको हम WB, इसमें भी स्टेट कोड होगा। सपोज करिए आप स्टेट कोड को डिस्ट्रिक्ट कोड बंगाल का ले रहे हैं 16, इसमें नंबर XY 1320। चेसिस नंबर इसका 6 डिजिट का 317211। इसका सपोज करिए मैन्युफैक्चरर है टाटा। इसका मॉडल सपोज करिए है ZDI 2018 ईयर की मैन्युफैक्चर्ड है, और इसका कलर है रेड और वाइट। अच्छा यहाँ पे हमने केवल ग्रे लिया था, मल्टी वैल्यूड में एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कलर किसी कार का एक भी हो सकता है, कम से कम एक कलर तो होगा ही, बदरंग होगी तब भी एक कलर हो ही गया, और एक से ज़्यादा जितने भी कलर हैं तो उस तरीके से आप कलर में सिंगल वैल्यू भी रख सकते हो और मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हो, क्योंकि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और याद होगा आपको हमने बताया था कि जब आप इसका डेटाबेस डिजाइन करेंगे तो ये आपको सेट करना होता है कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। तो ये जो डेटाबेस डिजाइनर है वो बताएगा कि हमारे कार के कलर एट्रीब्यूट में मिनिमम एक कलर तो हम लेंगे ही लेंगे, मैक्सिमम 5 कलर की कार हो सकती है, 6 कलर की कार हो सकती है, किसी का मन है तो वो सतरंगी कार भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो हैं ये एंटिटी टाइप जो कार था उसका ये क्या हुआ, ये एंटिटी सेट, ये जो बन रहा है एंटिटी सेट, इस टाइप की मल्टीपल वैल्यू। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम किसी कार एंटिटी का बनाएंगे ER डायग्राम, और कैसे हम लोग उसका फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम रह गई है कंटेंट से रिगार्डिंग, या जो भी कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो कंपनी का डेटाबेस हमने दिखाया था एक लेक्चर में कि यही हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी का इनिशियल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन हम लोग अलग अलग एंटिटीज का देखेंगे किस तरीके से बनेगा, पढ़ते हुए उसके डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।